जय सच्चिदानंद। कश्यप जी त्रिमंत्र फॉलो करेगा। संततान जी बुलाए त्रिमंत्र। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावकपणासनो। सव्व पावकपणासनो। मंगलाणं च संवेसीं। मंगलानं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर साहब जी। सबको जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। शेयर करवाने का ऑप्शन, करने का ऑप्शन। हाँ हो गया। जी पद है ये, हे करुणा सागर प्रभु CD 82। इसमें है हे करुणा सागर प्रभु लक्ष्य प्रकाश अलख शुद्धात्मा स्मरण सदा जय सच्चिदानंद। इसमें जो करुणा सागर प्रभु दादाजी को बोले लक्ष्य प्रकाश अलख जय और जय सच्चिदानंद का थोड़ा समझा। वो क्या बताते हैं कश्यप जी? हे करुणा सागर प्रभु लक्ष्य प्रकाश अलग, यानी जो अलग प्रकाश जो अलग का होता है ना। हाँ, अलग जिसका लक्ष्य जिसको देख नहीं सकते ऐसा। हाँ, तो क्या वो आपने शुद्धात्मा स्मरण सदा, तो वो आपने दिखा दिया। उसके बाद शुद्धात्मा का स्मरण यानी जो माला जपते हैं ना निरंतर। एक मिनट, लक्ष्य 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 किसको लक्ष्य है? जो लक्ष्य का मतलब और लक्ष्य किसको है, ये थोड़ा सा जानना है। लक्ष्य हमें जो प्राप्त हुआ उसकी बात है। अच्छा, हमें जो हमारे लिए बोल रहे हैं कि दादाजी के लिए बोल रहे हैं लक्ष्य प्रकाश? नहीं, हमारे लिए, हमारे लक्ष्य प्रकाश अलखनो प्राप्त हो गया। अच्छा, हमको ऐसे लक्ष्य प्राप्त हो गया अभी जो है। हाँ, लक्ष्य मतलब हमारा गोल ना, गोल हाँ, ना। गोल गोल गोल। हमारा गोल जो है आत्मा हो गया अभी ऐसा ऐसा। हाँ हाँ करुणा सागर प्रभु के कारण जो है हमारा ऐसे हो गया। हाँ। आगे बताए। तो शुद्धात्मा स्मरण सदा, यानी शुद्धात्मा का स्मरण सदा रहने लगा अभी। और ये जय सच्चिदानंद लिखा है, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जय सच्चिदानंद यानी जो हम बोलते हैं ना, जय सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद स्वरूप हो गए अब। अच्छा, उसकी जय हो, सच्चित आनंद स्वरूप जय हो। अच्छा, विजय हो। आगे विचार रहित तन्मय स्मृति अभय अनादि शांत। क्या कहना चाह रहे? विचार रहित तन्मय, विचार रहित तन्मय स्मृति अभय अनादि शांत, यानी विचार रहित तन्मय श्रुति यानी क्या? तो के शुद्धात्मा कैसे हो? शुद्धात्मा क्या हुआ? शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद दशा क्या हो गई हमारी? तो ये भी हमारे लिए बोला है, ये वाला विचार रहित तन्मय स्मृति कि दादाजी के लिए बोला है? ये दो लाइन हमारे लिए बोला है कि दादाजी के लिए बोला है? हम ये जो है ना साइंस बताया है उसके अंदर भी। एक मिनट, आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल।
विचार रहित तन्मय स्मृति, अभय अनादि शांत, यानी विचार रहित तन्मय स्मृति। क्योंकि अभी हमें शुद्धात्मा का लक्ष्य प्राप्त हुआ ना, तो उसके बाद जो शुद्धात्मा की दशा कौन सी है, क्योंकि उसको वो ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव में आप स्थिर होने लगे। तो विचार रहित तन्मय स्मृति, यानी जो विचार जो आते हैं उसके अंदर तन्मय नहीं होते, तन्मय विचार रहित तन्मय स्मृति। मतलब स्मृति, फिर स्मृति भी लिखा साथ में। हाँ, स्मृति भी लिखा है ना साथ में। हाँ, तन्मय स्मृति, यानी कि अभी हमारी स्मृति में शुद्धात्मा के अलावा और कुछ नहीं रहा, विचार रहित तन्मय स्मृति। अच्छा, यानी कि अभी हमारी जो स्मृति है वो तन्मय कहाँ हो गई, तो कि शुद्धात्मा में। और तो वो जो दशा हो गई वो विचार रहित दशा हो गई। अभय दशा है, अनादि शांत दशा है, ऐसा। हाँ, अभय अनादि शांत, यानी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा अभी। अनादि शांत यानी परमानेंट शांति, अनादि। मुक्त प्रतिष्ठित हंसनु, आदि अंत बगैर की शांति हो गई, कि जिसकी शुरुआत भी नहीं और इसका अंत भी नहीं है। मुक्त प्रतिष्ठित हंसनु, आत्मा की शांति के लिए बोला है ना, अनादि मतलब आत्मा की शांति। मुक्त प्रतिष्ठित हंसनु शून्यकार एकांत। अब यहाँ हंस जो है वो महात्मा के लिए लिखा है। हाँ, अच्छा, शून्यकार में मतलब आत्मा में एकांत है वो, शून्यकार में, सही है। शून्यकार एकांत मतलब आत्मा में एकांत स्वरूप रहते हैं, ऐसा। फिर आगे है जीवात्मा भटकन क्रांतिमय श्रुत ज्ञान सागर पीवो खोबले अशक्य नवनीत दास। क्या बताना चाह रहे? सागर पीवो खोबले अशक्य नवनीत दास। पहला तो क्या बताते हैं, जीवात्मा भटकन क्रांतिमय श्रुत ज्ञान। हाँ, क्योंकि जीवात्मा भटकन भ्रांतिमय, तो कि जब तक मैं नामधारी हूं तब तक वो जीवात्मा है, तो वो भ्रांति के आधार पर वो भटकता था। अभी क्रांतिमय श्रुत ज्ञान, क्रांति यानी क्रांति, दादा भगवान ने क्रांति करके क्या दिया कि श्रुत ज्ञान। तो दादा की जो बानी सुनी ना, वो श्रुत हमारे लिए श्रुत ज्ञान है, सही। तो वो श्रुत ज्ञान सागर पीवो खोबले, यानी जो समुद्र का विशालता कैसी होती है, वो भी हमको खोबले, यानी ये जो बोलते हैं ना, दो हाथ अंजलि करते हैं ना, ऐसे खोबे में हमको पिला दिया। अशक्य नवनीत दास, जो कभी शक्य नहीं था वो शक्य हो गया। नवनीत दास ऐसे बोलते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, तो कि अशक्य नवनीत दास, यानी अभी जो शक्य नहीं था, जो अशक्य था वो हो गया। वो नवनीत दास अपना नाम लिखा कि वो उनके विचार से ऐसा। फिर आगे इसमें अनंत निष्प्रय करुणा अपनी जिलवा नहीं समर्थ वालनी टोच पुड़ी रजकनपन नथी गर्थ। इसमें क्या निष्प्रय करुणा अपनी जिलवा नहीं समर्थ, मतलब कि मैं समर्थ नहीं हूँ आपकी करुणा के लिए ऐसा बोलना चाह रहे। वो क्या बताते थे, ये इसके अंदर दादाजी का जो दशा है ना उसकी बात किया, निष्प्रु करुणा अपनी जिलवा नहीं समर्थ। तो क्या आपकी जो निष्प्रु करुणा है वो जिलने की समर्थता ये पुद्गल में नहीं है। मतलब वो कविराज अपने लिए कह रहे हैं। हाँ, अपने लिए बोल रहे हैं, यानी महात्मा के लिए। हाँ जी, महात्माओं के लिए भी। हाँ, वाड़नी टोच थी उड़ी रचकण पण नथी व्यर्थ। तो क्या आपके बाल की टोच से भी रचकण भी जो गिरती है ना, उड़ती है ना, वो व्यर्थ नहीं है। यानी आपके एक एक शब्द, एक एक समय, एक एक चर्या कोई भी बिना हेतु वाली नहीं होती है। अनंत शास्त्रों शब्द में समझियो नहीं वो मूर्ख प्रास विना ना भजन मा सदगुरु अक्रम मूर्ख। ये क्या बता रहे? अनंत शास्त्रों शब्दों में नहीं मैं समझा, मूर्ख मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। प्रास विना ना अनंत शास्त्रों शब्द में समझो नहीं हूँ मूर्ख,
પ્રાસ વિનાના ભજનમાં સદગુરુ અક્રમ મૂર્ત, યાની અનંત શાસ્ત્રો શબ્દોમાં છે, જે સમજ્યો નહીં હું મૂર્ખ, તો કે હું મૂર્ખ એ સમજ્યો નહીં પ્રાસ વિનાના ભજનમાં, यानी कि ऐसा भजन आपने गाया सदगुरु अक्रम मूर्त, तो कि उसके अंदर हमें सब प्राप्त हो गया। अच्छा, बहुत कम शब्दों में तो दिया, वो मैं समझा नहीं, वो प्रास बिना का जो था ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, भजन एक तरह का मतलब उनका वाणी प्रास बिना। हाँ, आपकी जो वाणी है ज्ञानी पुरुष की, वो सदगुरु अमृत, वो पाकर मैं धन्य हो गया, अक्रम मूर्त। तो वो दादाजी तो सीधी सीधी बोलते थे ना कभी। हाँ, प्रास सूक्ष्म थी सूक्ष्म परम गुरु, सूक्ष्म थी सूक्ष्म अतीत, विराट प्रज्ञा मूर्त मूर्त दादा दिया। विराट प्रज्ञा मतलब क्या बताएं? विराट प्रज्ञा यानी जो हमें ज्ञान लेने के बाद बताया ना दादा ने कि अभी तक जो पूरा संसार में ये मैं कौन हूँ उसका भान नहीं हुआ था, तब किसके आधार पर चलते थे, तो क्या अज्ञा के आधार पर चलते थे। तो अभी हमें विराट स्वरूप का दर्शन करवा दिया, यानी विराट प्रज्ञा खुली हो गई, जो अभी हमें हर समय पर मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाती है। विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, क्या मतलब? विराट स्वरूप का दर्शन यानी शुद्धात्मा का जो प्राप्ति हुई ना, प्रतिनिधि बैठी ना, अच्छा, शुद्धात्मा को विराट स्वरूप बोला गया, उनको विराट स्वरूप, आत्मा को आत्मा स्वरूप का, तो उनका प्रज्ञा जो है, वो प्रज्ञा के लिए क्या कहना चाह रहे? मूर्त अमूर्त, तो वो प्रज्ञा अभी वो विराट स्वरूप प्राप्त होने के बाद विराट प्रज्ञा प्राप्त हो गई हमें, जो हमें निरंतर कहाँ ले जाएगी, तो कि मुक्ति की ओर ले जाएगी। मूर्तामूर्त दादा देहाती, तो कि दादा भगवान की विराट स्वरूप का हमें भान करवा दिया। अभी प्रज्ञा अंदर हमारे अंदर जागृत हो गई, तो मूर्त के अंदर मूर्तामूर्त यानी मूर्त के अंदर अभी अमूर्त के दर्शन होने लगे। दादा देहातीत यानी ऐसे है दादा देह होने के साथ वो देहातीत है, वो देह में एक समय पर भी देह के अंदर नहीं रहते, यानी देहातीत है। वो तो हमारे अंदर है ना दादा भगवान तो। हाँ, ये पूरी बात है ना, वो दादा के लिए ही बताई। मूर्ति के अंदर अमूर्त, यानी मन वचन काया रूपी मूर्ति के अंदर अमूर्त रूपी दादा भगवान प्रकट हो गए, और वो देहातीत है, और वो विराट स्वरूप के साथ विराट प्रज्ञा है, हमारे में प्रकट हो गए ना, ऐसा बोलना चाहिए। हमारे में भी ऐसा कर दिया है, लेकिन हमारे अभी आवरण जो है गलतियों का, उसके आधार पर उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। हाँ, स्पष्ट अनुभव नहीं होता, लेकिन वो मतलब अब मूर्तामूर्त दशा अपनी है, अपने लिए बोली है, महात्मा के लिए नहीं, दादा भगवान के लिए बात किया है, मूर्तामूर्त दशा। अच्छा, मूर्तामूर्त दादा और हमारे लिए क्या है, तो क्या हमारे अंदर प्रज्ञा शक्ति खुली हो गई, तो अभी सब जगह पे हमें अमूर्त के दर्शन होने लगे, शुद्धात्मा का दर्शन होने लगे। विराट प्रज्ञा ये दादाजी के लिए नहीं बोला है, दादा भगवान के लिए नहीं बोला, दादा भगवान के लिए ही बात किया है। अच्छा, उनकी प्रज्ञा विराट स्वरूप है, ऐसा बोला। हाँ। फिर लास्ट में पूछता हूँ, श्री सहजात्मा स्वरूप दे परम गुरु प्रत्यक्ष मूर्त अमूर्त पुराण पुरुष स्वयं ज्ञानी अकथ्य। पुराण पुरुष मतलब जो किसको थोड़ा सा बताइए। पुराण पुरुष मतलब वो इटर्नल बीइंग लिखा है, मतलब वो थोड़ा तो बताइए किसको बोला, क्यों बोला पुराण पुरुष? क्या पुराण पुरुष यानी जो परम पुरुष जो होता है ना, जो पुराणों में जो बताया है ना, हाँ, वो क्या पुराणों में जो भगवान की डेफिनेशन बताई है ना, कि भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उसके हिसाब से लिखा है मूर्त अमूर्त, यानी मन वचन काया रूपी मूर्ति में अमूर्त स्वरूप पुराण पुरुष, यानी जो पुरुष तत्व जो खुला हो गया, जो शिव स्वरूप खुला हो गया, वो स्वयं ज्ञानी अकथ्य, वो स्वयं ज्ञानी है, जिसकी अकथ्य यानी उसकी मापना कर नहीं सकते। जो पुराण में पुरुष लिखा है वो ऐसा है, ऐसा बताना चाहिए ना, पुराण में पुरुष जो वर्णित पुराण पुरुष।
अवाच्य आत्मा मूल स्वरूप अशुद्धात्मा जलक सर्व तत्व परिचय दादा असर्वज्ञ। वो पहला सेंटेंस समझ में आया। सर्व तत्व परिचय क्या होता है? तत्व परिचय मतलब क्या है? तत्व यानी आत्मा, सर्व तत्व परिचय। परिचय तो वो होता है ना, वो अंदर के जो दुख होते हैं, अपने अंदर जो दुख होते हैं, उपसर्ग और परिचय। उपसर्ग बाहर होते हैं, परिचय अंदर होते हैं। परिचय यानी सर्व तत्व। तत्व कितने तत्व भगवान ने बताए? 6 परिचय तत्व तो वो गाते हैं ना हम, जो है परिचय, उपसर्ग परिचय जो है वो गाते हैं ना रोज जो है, तो उसमें परिचय हाँ तो वो अंदर के दुख को बोला गया है, तो परिचय। हाँ, हाँ, यहाँ क्या बताना चाह रहे तत्व परिचय? सर्व तत्व परिचय यानी जो 6 प्रकार, जो 6 तत्व है। अच्छा, सर्व जो तत्व परिचय है। अच्छा, परिचय। हाँ हाँ, तो वो दादा असर्वज्ञ, कि दादा असर्वज्ञ, वो सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ पुरुष है। तो 6 तत्व के अंदर जो 6 तत्व की जो भी भागीदारी है और उसका जो सर्जन विसर्जन है, दादा भगवान असर्वज्ञ, वो दादा ऐसे सर्वज्ञ पुरुष है, वो सब जान के बैठे हैं। इसमें कई बार क्या होता है, पता नहीं चलता कहाँ एक शब्द खत्म होता है, दूसरा शब्द कई बार मिस्टेक हो जाता है। वो इसलिए ये कविराज का है ना, हाँ, कविराज का जो लिखा हुआ है ना, वो शब्द का बिल्डिंग ऐसा है ना, तो एकदम से समझ में आना भी हमारे लिए। कविता में ये समस्या थोड़ा ये होता है, रहता है जो है, तो कहाँ वो थोड़ा सा कभी कभी कॉमा रह जाए ना, या जो थोड़ा सा कभी नहीं भी हो पाता है, तो वो कविता में होता है, कविता में। इसलिए ठीक है, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर नीना बेन बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दीपकानंद जी, पेज नंबर, आप तो सूत्र बड़ा वाला ब्लू ग्रंथ, पेज नंबर 435, सूत्र नंबर 3051 मैं पढ़ती हूँ। ભયંકર ભીડને લઈને મન પોતાની રક્ષા કરવાનું ખોળે છે, એટલે વિચારો આવે નહીં તે ઘડીએ ખરી મજા આવે। સંતોષાનંદ जी। हाँ जी, એનો ઉપર वापस पढ़ू। हाँ हाँ। ભયંકર ભીડને લઈને મન પોતાની રક્ષા કરવાનું ખોળે છે, એટલે વિચારો આવે નહીં તે ઘડીએ ખરી મજા આવે। इसमें क्या दादाजी ने क्या बताया, तो कोई भीड़ होती है ना, जैसे अपने ट्रेन में चल जाते हैं, बॉम्बे की ट्रेन में, तो कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। अभी ऐसी भीड़ होती है, तब हम क्या करते हैं? अपना प्रोटेक्शन देखते रहते हैं सब तरफ। हाँ, कि कहाँ मैं खड़ा रहूं तो मैं गिरूंगा नहीं, जी जी। यहाँ तो धक्का नहीं लगेगा, यहाँ मैं बाहर नहीं निकल जाऊंगा, ऐसा होता है ना। हाँ जी जी। क्योंकि ऐसे ऐसे संजोगों का ऐसा भीड़ आती है ना, अंदर गलतियां ऐसी हो जाती है, तो उसका अंदर जो चलता है, तो वहां पे वो भीड़ के अंदर मन क्या काम करता है, तो प्रोटेक्शन करने का काम करता है जी। तो गलती को प्रोटेक्ट करने का काम चलता है। अच्छा, गलती को भीड़ के अंदर मन रक्षण करने का काम करता है। हाँ। जब विचार नहीं आते हैं, तो अभी शांति लगती है। तो कि कौन से, तो कि जो हमको अंदर से नेगेटिविटी वाले जो होते हैं ना जी, वो वहां पे वो विचारों में स्पेस मिल जाती है ना, तो हमें लगता है हाँ सभी शांति है। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे उसका बीड़ा आता है ना, हाँ, कुछ गलती हो गई तो अंदर क्या चलता रहता है, क्या करूं मैं, अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे, कैसे बचूं, उसके अंदर मन चलता रहता है। जी जी जी। तो खरी मजा आवे मतलब
उस समय शुद्धात्मा में है ते घड़िए खरी मजा आवे। हाँ, तो क्या शुद्धात्मा में रहेंगे ना, तब फिर वो जो रक्षण वाला भाग चला जाएगा, तब खरी मजा आएगी। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, रक्षण वाला भाग उस समय निकल जाएगा। हाँ, ओके ओके। એટલે કે ભયંકર ભીડને લઈને મન પોતાની રક્ષા કરવાનું ખોળે છે. એટલે કે એક રક્ષા કરવાનું મન ક્યારે ખોળે કે જ્યારે બહુ મોટી ભૂલ થઈ હોય, એટલે એવા ભયંકર એના ભીડામાં આવે ને ત્યારે એ રક્ષણ કરવાનું, वहां पे रक्षण करने के लिए जाएगा. એટલે વિચાર આવે નહીં, यानी ऐसे विचार आवे नहीं, તે ઘડીએ ખરી મજા. તો કે એવી ઘડી, એ ઘડીએ ખરેખરી મજા આવે. उस समय हम शुद्धात्मा में रह सकते हैं, ये हाँ, भीड़ में नहीं रह सकते, भीड़ में तो प्रोटेक्शन ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के बाद हम रियल में हमें मजा क्या आने लगा, तो कि हमें हमारा जो अंतस्करण है ना वो पकड़ में आता है। जी जी, अभी वो ज्ञेय के स्वरूप में पकड़ में आता है। हाँ जी। नहीं तो हम देखे ना, एक छोटा सा भी एग्जांपल लेना, तो पूरे दिन के अंदर हम अपनी मर्जी से कितना जीते हैं, वो अभी हम उसका जो क्या बोलते ग्राफिक निकालेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हम मन के मुताबिक ही जीते हैं जी। हम हमारे मुताबिक जीते ही नहीं है जी, मन के मुताबिक चलते हैं। हाँ जी, वो पूरा दिन का अगर हम ऑब्जर्व करके निकाले ना, तो हम पूरा दिन मन के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये हमें शुद्धात्मा प्राप्त हुआ ना, वो ज्ञेय बना ना, इसलिए हमें समझ में आता है कि ये इतना समय मन के हिसाब से चले और इतना समय प्रज्ञा के हिसाब से चले। जी, प्रज्ञा के हिसाब से और मन के हिसाब से चले, उस दोनों का एक एग्जांपल दीजिए। देखो जी, अभी ये 3 बजे का सत्संग है, एक कनेक्टिव अभी लाइव एग्जांपल देखे कि 3 बजे का सत्संग है, बराबर है जी। तो अभी ये इंडिया में 3 बजे का टाइम कैसा टाइम है? सोने का टाइम है। तो मन क्या बताएगा? हाँ, सो जाओ, सोना है। बराबर है, मन वही बताएगा कि भाई खाना खाया, ये है वो है, अभी सुबह में इतने बजे उठे थे, अभी आराम मिला नहीं है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मन क्या बताएगा कि सोने का, आराम का टाइम, आराम करने का बताएगा। और प्रज्ञा क्या बताएगी? तो कि भाई अनंत अवतार से सो ही रहे हैं हम। अभी ये समय सत्संग का हमें मिला है, तो ये हमारा समय हमारे लिए खर्च होता है, आत्मा के लिए ये समय खर्च होता है, मुक्ति के लिए समय खर्च होता है। तो कि ये इसका लाभ जाने देना नहीं चाहिए। तो प्रज्ञा ऐसे करके हमें सत्संग में लाती है। जी जी जी। और मन क्या करता है? तो कि सोने के लिए ले जाती है। जी। तो कि ये डिफरेंस रहता है। मन के हिसाब से चलना यानी क्या है? तो क्या संसार की ओर दौड़ना। जी। और प्रज्ञा के हिसाब से चलना यानी क्या? तो क्या मुक्ति की ओर दौड़ना। जी जी जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो कि ये जो हमें वहां पे जो निर्णय करना होता है ना, वहां पे हमें जागृत रहना है। हाँ, वही पॉइंट एकदम डेलिकेट जगह है। हाँ, इसे वो डेलिकेट जगह, इसलिए दादा भगवान ने बताया कुछ भी क्रिया सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कहीं से भी अगर कुछ भी उद्भवित होता है, तो वहां पे मेरा हित कहाँ है वो पहले देखना है। हाँ, तो उसमें बहुत जागृति ज्यादा चाहिए उसमें डिसीजन लेने के लिए। हाँ, अभी तो क्या स्थूल के अंदर हम अटके हुए हैं। हाँ, जी जी, स्थूल के अंदर भी अटके हुए हैं कि मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा वो स्थूल के अंदर ही अभी अटके हुए हैं। अभी कोई अभी हमारी अंदर की मनोवृत्ति क्या है? तो क्या अभी कोई जगह पे हम पिकनिक पे भी गए या कहीं पर भी गए, बाहर भी जाना होता है ना, जी, तो गाड़ी में बैठते हैं ना,
हाँ। तो मन क्या बताता है कि यहाँ पे बैठे, अभी आगे वाली सीट पर हम बैठे, हाँ। तो मन ने क्या डिसाइड कर लिया कि आगे की सीट मेरी हो गई। हाँ जी। अभी जाके रिटर्न में, और रिटर्न के अंदर आगे की सीट में और कोई बैठ जाएगा तो फिर अंदर हमारा चलता रहेगा। हाँ। तो उसको पता नहीं चलता है, आने के टाइम मैं बैठी थी तो कि जाने के टाइम भी मुझे ही बैठना चाहिए ना, वो आके हाँ। कैसे बैठ गए। हाँ। हाँ तो वो जी। जर्नी का जो समय है ना, जो हाँ हमें 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 हमारे हमारे लिए उपयोग करना था, वो वहां से खिसक के वहां पे चला चिपक गया। जी। 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 तो कि ऐसे ऐसे मनोवृत्ति ऐसे ही काम करती रहती है। तो कि हम्म। अभी अभी ये स्थूल संजोग है, तो स्थूल के हम्म, अंदर भी अटके हुए हैं छोटी छोटी हाँ बातों में। जी। उसने मेरा ले लिया, उसने मेरी हाँ। जगह ले ली, मेरी जगह पे बैठ गए, मेरा ये यूज कर लिया। वो जो जी। मेरा 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 चलता है वहां पे बहुत अटके हुए हैं। हाँ हाँ बराबर एकदम। और वो वहां से जब तक नहीं निकलेंगे हम्म। समझ के साथ, तब जी। तक इंटरनली जहां से ये मेरा बोलने वाला खड़ा होता है वहां पे दृष्टि नहीं जाएगी। हाँ बराबर जी। क्योंकि बाहर की चीजों में जब तक मेरापन पड़ा हुआ है, तो वो मेरापन उठता कहाँ से है, तो क्या अंदर से उठता है। हाँ जी। लेकिन लेकिन अंदर के जहाँ पे हमारी दृष्टि गोचर नहीं है, वो ज्ञेय स्वरूप समझ में नहीं आता है, तब तक वो बाहर प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया में चला जाता है। चालू ही रहता है जी। हाँ, लेकिन जहां से ये खड़ा हुआ मैं हम्म। बोलने वाला, वहां पे अगर दृष्टि गोचर हो गई, वो जो हम्म। शंकर भगवान की तीसरी आंख वहां पे खुल गई, तो वो जल जाएगी। हाँ हाँ बराबर। जो हमें प्राप्त हुई है, वहां पे प्राप्त वो हुई। दृष्टि गिरी, यानी वो हम्म। ज्ञेय स्वरूप दिखाई दिया, तो आगे का हाँ पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ 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 बराबर। वही वो पॉइंट राख है वैसे। जैसा हो जाएगा, वो व्यवहार है हाँ। ना, राख हाँ जैसा हो जाएगा। जो जी जी फूंक बराबर। मारेंगे लुट जाएगा। उड़ जाएगा बराबर जी जी। बस वहीं पे जागृति चाहिए उस डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे। हाँ, क्योंकि वहां पे अपना हित, इसलिए दादा भगवान ने हित और अहित की बात बहुत बार बताई दादा, कि जी। कहीं पर भी हो, पहला अपना हित। अपना हित किस में है, तो क्या आत्मा का उजागर करने में है, जो हमें प्राप्त हुई है उसके रक्षण में हमारा हित है। हाँ जी। जी बराबर। और उसी वहां में। पे उसका वो हमें जो शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है उसकी वाट में कहीं पर अहित होता है, हाँ। तो समझ लेना है कि वहां पे कहीं वो होता है तो वो हमारे लिए अहित है। हाँ जी। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन क्वेश्चन है। तृप्ता बहन क्वेश्चन है।
लीलाबेन अनम्यूट। ओके, हो गया। स्वामी जी, ओके, तृप्ताबेन बोल बोलो। रही हूँ। हाँ जी, ये आया था। ओके, तृप्ताबेन अनम्यूट प्लीज। हाँ जी, तृप्ताबेन, तृप्ताबेन लिव देंगे सो। आई डोंट नो। ओके, तो लीलाबेन। हाँ लीलाबेन पूजा बोलिए। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूजा बोल रही हूँ मैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ, वो हम दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलते हैं ना, तो कैसी जागृति के साथ बोलना चाहिए? क्या? दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलते हैं ना, कीर्तन भक्ति करते हैं, हाँ 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 हाँ। तो मैं कैसी जागृति होनी चाहिए? जागृति कैसी होनी चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? तो क्या दादा भगवान बताते थे कि ये जो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो कैस फल देता है हमें। तो कि कैसे देता है, तो कि वो हम तो पहला हम किसका असीम जय जयकार कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रकट हुए, जो हमें अनुभव हुआ है तत्व स्वरूप से, जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वही दादा भगवान है। जो अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के अंदर वो व्यक्त हो गए थे, हमारे अंदर व्यक्त होने का बाकी है। क्योंकि वो पहले तो हमारी जागृति में क्या रहना चाहिए, तो कि वो उसके ऊपर जो आवरण है गलतियों के, तो कि वो आवरण असीम जय जयकार होने से, बोलने से, दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलने से वो आवरण टूटते जाएंगे। और दादा भगवान बताते थे, क्योंकि ये जो है ना दादा भगवान का असीम जय कि आंख बंद करके एक एक शब्द पढ़ते जाएंगे और हमारे कान को हमें सुनाई दे, तो कि इससे क्या होगा, तो कि हमारा जो चित्त शुद्धि का सबसे बड़ा प्रयोग दादा भगवान ने बताया है। तो कि दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, जैसे जैसे हम बोलेंगे तो हमें अंदर पढ़ना है दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, और कान हमारे कर्ण को सुनाई देना चाहिए कि कैसा बोल रहा है। तो जब ये दोनों एक साथ चलते जाएंगे, तो के हमारे अंदर चित्त के अंदर जो अशुद्धि बैठी हुई है वो शुद्ध होती जाएगी। और वो शुद्ध होने से फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति और उसका आनंद, उसका जो परमानेंट हैप्पीनेस है, उसका अनुभव होता जाएगा। तो जागृति उस समय इतनी रखनी है कि हमें दादा भगवान का असीम जय को पढ़ते पढ़ते बोलना है, और वो हमें अच्छी तरह से सुनाई देना चाहिए, तो हमारे चित्त की हाजिरी वहां पे हो जाएगी। हाँ बराबर है। हाँ, वो कीर्तन भक्ति होती है ना 4:30 बजे, हाँ वो मैं करती हूँ, मैं और मम्मी। हाँ, तो वो आंखें बंद करके वो पढ़ाई दे और हमें खुद को सुनाई दे, ऐसे बोलेंगे ना, वो जागृति वहां पे वो प्रयोग की एडजस्टमेंट लेके बैठने का, तो बहुत आनंद आएगा। तो क्या हमें हमें हमारा अंतस्करण भी हमें समझ में आएगा कि वो कहाँ कहाँ चित जाता है, मन कब काम करता है, बुद्धि क्या काम करती है, अहंकार क्या काम करता है, वो हमें हमारा अंतस्करण अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ, वो चला जाता है चित्त इधर उधर। हाँ, तो वो समझ में आएगा कि चित कहाँ कहाँ जाता है। तो वो जहां जहां भी चित जाता है, तो उतना हमें समझ में आता है कि यहाँ पे हमारा कुछ अटका हुआ है,
सुख की मान्यता है इसलिए चित्त वहां पे जाता है। तो वो फिर ये कीर्तन भक्ति खत्म उस समय हमें हमारा क्या है तो कि चित्त को वापस लाने का है कि भाई अभी अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये खत्म करना है उपयोग के साथ। फिर हम वहां पे जागृत रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आए थे, बुद्धि ने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसी बातें बताई, चित्त यहाँ यहाँ पे गया। तो उसके बाद हमारे पास 5, 10, 15 मिनट जो भी हमें समय मिलता है तो वो ऑब्जर्व जहां जहां पर भी चित्त गया है वो देख लेने का कि भाई ये कौन कौन सी विनाशी जगह पे चित्त जाके आया। तो वो फिर वहां पे उसका भागाकार करने का, बैठ के उसको समझाने का बुद्धि को कि भाई ये यहाँ पे सुख नहीं है। तो वो दादा की बातें वहां पे अप्लाई करके उसका छेद करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कीर्तन भक्ति में बैठेंगे ना तो अटेंशन और अच्छी रहेगी। ऐसे करके करते करते आगे बढ़ सकते हैं 100% तक। हाँ। तो कि दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। तो जागृति हमें उपयोग वहां पे एक एक शब्द पढ़ाई दे और सुनाई दे ऐसे बैठ बोलना है तो उसका फल अपने आप आएगा। हाँ। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूजा ये एक्सपेरिमेंट करना, बाद में बताना कैसे फायदा हुआ कैसे। उसके बाद फिर ये टाइम भी रखना 5-10 मिनट अपने उसके अंदर क्या क्या अंतस्करण कहाँ गए ना तो उसके साथ बातचीत करने का समय भी रखना तो और मजा आएगी आपको और आनंद आएगा। ठीक है पूजा, बाद में बताना कैसे आपको लगा। जय सच्चिदानंद संतोषानंद। जय जय सच्चिदानंद। वो फिर बैठते हम दोनों असीम कार में तो वो हाँ। चित्त वृत्ति जाती है फिर आती है वो दिखाई देती है क्लियर। फिर उनका प्रतिक्रमण करना नहीं, प्रतिक्रमण वो वहां पे कभी कभी क्या होता है कि पूरा दिन ऐसा चाहता है ना कि हमें हमारी गलतियां दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम विधि करने बैठते हैं या कीर्तन भक्ति करने बैठते हैं ऐसा करते हैं तो हमारा अंतस्करण स्थिर होता है उस समय। क्योंकि हम विधि करके बैठते हैं ना कि अभी 1 घंटा हमें कीर्तन भक्ति बैठना है तो अंतस्करण स्थिर हो जाता है उस समय। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम शुरू असीम जय जयकारो दादा भगवान का असीम जय को बोलने का शुरू करते हैं ना तो उसके बाद मन के अंदर पूरे दिन के अंदर जो जो कुछ भी हुआ है ना तो वो दिखाई देना शुरू होता है क्योंकि पूरा दिन उसके ऊपर फोकस नहीं गया हमारा। इसलिए जो अंतस्करण जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हमारा पूरा दिन निकला। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि पूरा स्थिर हो जाता है तो हमें हमारा जो अंतस्करण पर फोकसिंग हमने चित्त के अंदर ये बैठे ना कि चित्त के अंदर के दादा भगवान ना असीम जय जयकारो पढ़ना है और सुनाई दे वहां पे प्रेजेंट रह के ये पूरा 1 घंटा निकालना है। तो जैसे ये शुरू होगा ना वैसे अंतस्करण के अंदर मन के अंदर जो विचार आएंगे वो भी दिखाई देंगे। बुद्धि कहीं पर हमने कुछ गलत व्यवहार कर दिया या कुछ नुकसान वाला व्यवहार कर दिया तो वो बताती रहेगी कि वो उसको 5 रुपया ज्यादा दे दिया, उसको इतना ही देना था, वो बताएगी बुद्धि। चित्त कहाँ पे जाएगा कि वो जगह पे गए थे ना वहां पे ये दुकान थी, दुकान के अंदर ये ड्रेस था, ये साड़ी थी या ये था, वो अच्छा था। तो ये हमें उस समय पर लेके जाता है अंतस्करण। तो वहां से वापस लाना है क्योंकि ये पूरे चित्त की अशुद्धि के कारण चला जाता है अंतस्करण। तो ये ज्ञेय के स्वरूप में हमें दिखाई देता है। तो उस समय जब होता है ना तब अपने को वहीं पे अगर चित्त जाता है तो वापस लाना है, अगर बुद्धि कुछ बताती है तो वापस असीम जय जयकार को अंदर कॉन्सेंट्रेट करना है। मन अगर कुछ विचार लाता है वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि हमारा पूरा फोकसिंग दादा भगवान का असीम जय जयकार हो में। लेकिन ये जो सब अंदर अंतस्करण में चलता है ना वो ज्ञेय स्वरूप से हमें दिखाई देता है। हम ज्ञाता स्वरूप है ना तो वो ज्ञेय के स्वरूप में हमें दिखाई देता है कि इतनी इतनी जगह पे असीम जय जयकारो दादा भगवान का असीम जय जयकारो जो पढ़ के हमें बोलना था वो चुप गए और अंतस्करण यहाँ पे डाइवर्ट हो गया।
तो वो फिर उसके बाद बैठ के हमें वो समझ में आएगा कि इतनी इतनी जगह पे डाइवर्ट हो गया था, तो क्यों डाइवर्ट हुआ, क्योंकि उसका क्लेम बाकी था, वो क्लेम था इसलिए वो डाइवर्ट हुआ, तो वो क्लेम खत्म करने का। फिर वो जाता है वो जय पे, फिर उसको खींच के वापस लाता, ऐसा दिखाई देता है, तुरंत वापस लाते, वो जाता है वहां पे टिकता भी नहीं, तुरंत वापस आ जाता है। हाँ, तो वो ये क्या है, तो कि जब तक हमारा चित 100% ज्ञान दर्शन शुद्ध नहीं हो जाता, 100% चित शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक ये होता रहेगा। नहीं वो और उसमें तन्मयकार नहीं होता है, वो जाता है फिर पूरी वो दिखाई नहीं देती है चीज, तुरंत वापस खींच लेते हैं, ऐसे मुझे कार करते हैं तो उसमें वापस आ जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। वो दिखता है फिर नहीं वो ऐसे तन्मय आकार तो किसको बोला गया कि अभी ये असीम जय जयकारो बोलना शुरू किया और खत्म हो गया, तब तक एक ही जगह पे अटके हुए हैं। नहीं उनको बोलती हूँ नहीं दादा के ऐसे मुझे कार करने का, भटकने का नहीं। हाँ, तो वो वापस आ जाता है, लेकिन ये जाता है ना, तो वो ज्ञेय स्वरूप से हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य कहने का क्या है, अगर कहीं जाता है तो तुरंत हमें ज्ञेय स्वरूप से दिखाई देता है कि ये गाय, तो उसको तुरंत हम भाई नहीं अभी असीम जय जयकारो में करना है, लेकिन वो गया कहाँ वो भी हमें ज्ञेय के स्वरूप में दिखाई देता है। तो उसके बाद उसको शुद्ध करने का है कि वो गया क्यों, तो कि वहां पे कुछ बिलीफ है, कुछ मान्यता है, या कुछ हिसाब बाकी है, उसलिए वहां पे जाता है, उसके अलावा वो जाएगा नहीं। वो अशुद्ध हुआ है इसलिए जा रहा है। तो वो शुद्धिकरण का भाग मैंने बोला कि ये तो हमारा इससे शुद्ध होता है, लेकिन जहां जहां भी हमें पकड़ में आता है ना, तो उसके बाद अगर 5-10 मिनट बैठ के वो सफाई कर लेंगे ना, तो अगली बार और अच्छी तरह से हम बैठ पाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा अनुभव में आता है कि अभी बहुत फर्क पड़ा पहले से। हाँ, दादा की बराबर। कृपा। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, दीपक जाओगे? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न है ना, ये डेली कैलेंडर आया था कल, तो मेरे को उसमें लिखा है क्रियाकांड कब तक टिके। क्रियाकांड क्या होता है? और उससे आगे है मन वचन काया की एकता वृत्ति रहे तो, एकता वृत्ति टूटे तो क्रिया कांड न आएगी। वो ये जो बताया ना क्रियाकांड, यानी पहले सत्युग के अंदर आप म्यूट हो गए। जो सत्युग वाला जो टाइम था ना, हाँ जी, तो उसके अंदर जो हवन पाठ हवन जो भी करते थे ना, भगवान की अर्चना पूजा जो भी करते हैं ना, तो वो मन वचन काया की एकता के आधार पर होता था। तो वो सारे क्रियाकांड जो होते हैं वो मन वचन काया की एकता से होता था, तो उस समय पे वो फल देता था। अभी कलयुग के अंदर मन वचन काया की एकता नहीं है, इसलिए वो सब क्रिया करेंगे लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो ये बताना चाहते हैं कि क्रियाकांड मन वचन काया की एकता होती है तब फल देता है, लेकिन अभी मन वचन काया की एकता नहीं है इसलिए वो फल नहीं देता है। इसलिए क्या बताया, देखो क्रियाकांड कब तक टिकेगा, क्योंकि वो टिकता क्यों है, क्योंकि मन वचन काया की एकात्म वृत्ति रहे तो, क्योंकि मन वचन काया की एकात्म वृत्ति रहती है तब तक क्रियाकांड टिकता है। एकात्म टूटी तो क्रिया काम न आएगी, यानी कोई भी क्रिया काम में नहीं आएगी या वो फल नहीं देगी, कहने का मतलब। अच्छा, पहले क्रियाकांड से जो भी क्रिया करते थे तो उसका उस हिसाब से फल मिलता था। और हम आज कोई कितनी भी अच्छी क्रिया करे, कुछ भी करे, लेकिन
मन, वाणी और काया की एकात्मता नहीं है, इसलिए उसका जिस हिसाब से फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल रहा। तो अभी ऐसे भी होता है ना कि जब कीर्तन भक्ति में भी बैठते हैं तो वो भी तो क्रिया ही हुई ना। हाँ बराबर है। हाँ जी, तो आजकल उसमें भी अभी जैसे बोल रहे थे कि एकता, मन वचन काया की एकता नहीं रहती उसमें भी। इसलिए दादा भगवान ने प्रयोग दिया ना। हाँ जी, कि पढ़ते दादा भगवान का असीम जय जयकारो, आंख बंद के वो पढ़ाई देना चाहिए, और हम बोलते हैं तो हमें वो सुनाई देना चाहिए। क्योंकि ये प्रयोग की हम वहां पे फोकसिंग करेंगे, गोठवणी करेंगे ना, तो हमारी मन वचन काया की एकता बनती जाए। हाँ जी, क्योंकि मन के अंदर क्या चलता है, तो कि वो पढ़ने का चल रहा है, अंतस्करण में वो पढ़ने का चल रहा है, दादा भगवान का असीम जय जयकार। हाँ जी। फिर वाणी से क्या निकलता है, तो कि दादा भगवान का असीम जय जयकार वाणी से बोलते हैं। और क्रिया क्या होती है, तो कि हम ताली यानी ताली करते हैं, या एक जगह पे बैठते हैं, तो वो काया की वहां, काया भी वहां पे हाजिर है, फिर वाणी भी वहां पे हाजिर हो गई, और हमारा अंतस्करण भी वो पढ़ने में और सुनने में लग गया, तो उसकी भी हाजिरी हो गई। तो कि दादा भगवान का असीम जय जयकारो मन वचन का है कि एकता के लिए, जागृति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, हमारे ऊपर भगवान के ऊपर जो भूल रूपी आवरण है वो तोड़ने के लिए एक सेंटेंस से कितनी हमारी ऊर्ध्व गति होती है, हमारी दशा कितनी बढ़ती है, वो हमें समझ में नहीं आ सके, ऐसा है। हाँ जी, लेकिन फिर दादा भगवान ने क्या बताया, कल ये सेंटेंस से हमें कैश फल मिलता है, तो क्या अंदर तुरंत हमें आनंद हो जाता है, सुख, परमानेंट हैप्पीनेस की अनुभूति हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। ये पद है, समझ हमेशा क्षमावी देशे CD09। इसमें थोड़ा ये समझाइए, समझ हमेशा क्षमावी देशे ने बुद्धि उभरावी देशे, और बात निशा में विवाद करवा कुतर की बुद्धि। ऐसा है कश्यप जी, क्योंकि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपको ऑटो करने की जरूरत पड़ी, तो आप ऑटो करके घर पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, बराबर है। अभी ऑटो वाला ने ऑटो में बैठ के आए हैं, तो ऑटो वाला पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हमें मांगेगा। बराबर है। ऑटो वाला उसके 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 व्यू पॉइंट से उसके मुताबिक पैसा मांगेगा, और हमें हमारे व्यू पॉइंट से, हमारी समझ से पैसा देना है। क्योंकि समझ हमेशा समावी देशे ने बुद्धि उभरावी देशे, यानी बुद्धि वहां पे, अगर बुद्धि का प्रेजेंट वहां पे आया तो क्या होगा, तो क्या तकरार खड़ी हो जाएगी कि नहीं इतना ही बनता है, तू इतना क्यों मांगता है? मैं तो हर टाइम आता हूँ, अलग अलग रिक्शा से, अलग अलग ऑटो से, हर बार यही मेरा रूटीन है, वो इतना ही लेता है, तू इतना क्यों मांगता है? तो क्या उसके साथ क्या करवाएगी बुद्धि? टकराव कराएगी, टकराव करवा देगी। तो क्या बुद्धि का काम क्या है, तो क्या टकराव करवाने का, प्रॉफिट और लॉस बताने का। जहां पे नुकसान होता है वहां तरत खड़ी हो जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ही दूंगा, मैं इतना ही दूंगा। और समझ क्या करेगी, तो कि भाई ये रोज थोड़ी मेरे को इकट्ठा होने वाला है, आज ये मिला है तो उसके साथ मेरा कुछ पूर्वे का चुकाने का बाकी होगा, तब जाके ये रिक्शा वाला मेरे को इकट्ठा हुआ
और इसी के रिक्शा में इतनी सारी रिक्शा थी, लेकिन आज यही रिक्शा वाला मेरे को मिला, वो मेरे को घर पर छोड़ गया, तो उसके साथ क्या करेगा भाई? मैं रोज आता हूँ, लेकिन मेरा इतना होता है, तो इतना ज्यादा क्यों बता रहा है? इतना दूंगा तो चलेगा? तो वो बोलेगा हाँ साहब दे दो, ठीक है। तो वो वहां पे टकराव होने की जगह क्या है कि वो समझ के साथ वो टकराव टाल देगा और 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आगे पीछे करके वो पूरा हिसाब निपटा दे। तो जो महात्मा नहीं है उनको भी समझ ऐसे हो सकती है ना? हो सकती है ना, हो सकती है। अच्छा, हो सकती है। उनको ऐसे समझ है गहरी चीज, उनको गहराई में गए हैं चीजों की, तो वो शांति, वो सब सोल्यूशन ले आएंगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा है कि व्यवहार में अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है ना, तो उसका सबसे आपका म्यूट हो गया। उसका सबसे बड़ा वो क्या है फायदा? तो क्या यहाँ पे हम किस हिसाब से ये पूरा संजोग लेंगे? तो भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से रिक्शा वाला है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। व्यवस्थित शक्ति ने मुझे उसके साथ जो पुराना हिसाब था वो क्लियर करने के लिए भेजा है। मुझे फिर म्यूट हो गया आपका म्यूट। तो क्या हमारा जो वहां पे प्रेजेंटेशन या समझ अंदर कैसी चलेगी? तो क्या आज्ञा दृष्टि से, और बाहर के लोग मतलब हमारा रियल रिलेटिव का समझ के अनुसार हम हमारी आज्ञा दृष्टि से उसका सॉल्यूशन लाएंगे हम। वो ज्यादा पावरफुल है ऐसा मेरे को समझ। और बाहर के लोग के पास समझ है, तो वो कैसी समझ से? तो भाई अभी ये यहाँ मिला है तो मिला है, उसके साथ फिर आगे बढ़ना नहीं है, तो इसको छोड़ो ना, देके ऊंचे वो करो, हमारा टेंशन तो नहीं, हमें शांति तो रहेगी। सही। वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट लेके जाएगा और हम आज्ञा दृष्टि से एडजस्टमेंट लेके आगे बढ़े। और ये वाद नहीं सामने विवाद, मतलब विवाद जो झगड़ा उसने बताया कि मुझे इतना रुपया चाहिए और हमें देना नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जस्टिफाई करेगा और हम अपने हिसाब से जस्टिफाई करने जाएंगे। तो कि वादनी सामे विवाद करवा, कुतर्की बुद्धि जड़ से अर्थ है, यानी जो विपरीत बुद्धि है वो जिद पे चली जाएगी कि नहीं मैं तो ऐसा ही दूंगा तेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। तो वाद के सामने विवाद यानी क्लेश खड़ा हो गया। एक लास्ट और है, अकारण पंथ समझती प्रेमी जगत ने ठारे क्षमाई द्वेषे। दादाजी के शायद बताया है, अकारण पर समझती प्रेमी, मतलब समझ से प्रेमी थोड़ा समझना चाहिए। अकारण प्रेमी मतलब वो कोई कारण नहीं होता प्रेम का उनका, लेकिन समझ से प्रेमी थोड़ा समझा। अकारण पण समझती प्रेमी के जिसका बेस नहीं है, कोई कारण नहीं है, पण समझती प्रेमी जगत ने ठारे समाई द्वेष, यानी जगत के अंदर जो द्वेष वाला भाग है वो प्रेम से वो उसको समन कर लेगा। तो समझ से प्रेमी कैसे होता है, वो समझ वो बताए। अकारण पण समझ थी प्रेमी, यानी जो समझ के साथ जो होता है ना प्रेम। संतोषानंद जी, बिना कंडीशन वाला। संतोषानंद जी ऊपर की 2 लाइन पढ़े। जो कारण वीणा झगड़ा खोरी जगत ने बाळे उभरता क्लेश से, यानी कुछ भी कारण नहीं है फिर भी वहां पे वो क्लेश करता है, झगड़ता है और खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। जगत ने बाळे उभरता क्लेश है, यानी अंदर जो खड़ा होता है वो क्लेश के आधार पर वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बिना कारण वो झगड़ा करता ही रहता है। कौन? हाँ जी, कौन? जो जिसके पास वो विपरीत समझ है, झगड़ाखोरी कहीं ना कहीं से जिसको झगड़ा खड़ा ही करना है ना, वो कारण नहीं है फिर भी ढूंढ निकाल के खड़ा कर देते हैं। अभी उसके संबंध में वो नीचे वाली लाइन, तो
तो मतलब समझ का परिणाम है प्रेम, ऐसा कहना चाहते मैं समझ में, ऐसा है? सही समझ होगी तो प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसा 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 है? डॉक्टर साहब हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आती। अच्छा, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है। हाँ बोलिए आप। कारणपन समझती प्रेमी मतलब वो सही समझ होने के कारण जो प्रेम खड़ा होता है वो। अच्छा। तो क्या सही समझ वाला जो होते हैं ना, वो उसका प्रेम की परिभाषा क्या होती है? बिना कंडीशन वाली होती है। हाँ, वो बिना कंडीशन वाली जो समझ के साथ जो प्रेमी होता है ना, जो प्रेम खड़ा हुआ है ना, वो जगत के ऐसे कोई भी सामने आएगा ना, तो उसको समा देगा। टकराव नहीं होगा तो प्रेम अभेदता होगी, प्रेम खड़ा होगा, ऐसा। हाँ, प्रेम के साथ उसके साथ डीलिंग करेगा, और वो डीलिंग के आधार पर उसका जो भी क्लेश वाला जो भाग है ना, उसको ठार देगा, अंत कर देगा। हाँ, अंत कर देगा। समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीनाबेन। हरीश भाई। जय सच्चिदानंद। कुछ समय है हमारे पास। गुप्ता जी बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं, मैंने तो ऐसे ही ना वीडियो ऑन किया था। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया स्वामी जी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है, जब संतोषानंद जी तो आप त्रिमंत्र बुलाए, त्रिपटा जी फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायाणम। नमो उवज्जायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुनम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। अव्वपावक्पणासनो। सव्वपावपनासनो। मंगलाणं च संवेसीम। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें हम 3 अलगपन का जो वाक्य है दादा के, जो हमें अलगपन का अनुभव करवाएगा, और लोभ के संबंध में हम ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा आपका अनुभव कहने है, बताइएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।